हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में जॉन मिल्टन को स्टार्ट करने वाले हैं। जॉन मिल्टन टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ ही डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस सभी में जॉन मिल्टन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जॉन मिल्टन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. Who said and where? First option, Wordsworth in Sonnet on Milton, Arnold in Shakespeare, Coleridge in Ancient Modern, none of these. Thou soul was like a star and dwelt apart. इस लाइन में कहा जा रहा है कि आपकी जो आत्मा है, बहुत ही आपकी आत्मा एक स्टार की तरीके से और वो चमकती रहती है, और जो आपकी आवाज़ है, जो वॉइस है, वो समुद्र के जैसी है। हु सेड एंड वेयर, किसने और कहाँ कहा था। तो हमारा जो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा था, बहुत ही फेमस सोनेट थी, जिसका नाम था लंदन 1802। सोनेट ऑन मिल्टन को ही क्या कहा जाता है? लंदन 1802। लंदन 1802, लंदन 1802 ये सोनेट लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और इसी में इन्होंने जॉन मिल्टन की प्रशंसा की थी, और जॉन मिल्टन को कहा था कि आपको एक बार दोबारा इंग्लैंड में आने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन, जिसको हम लंदन 1802 भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, हुज कमेंट इज दिस। या किसका कमेंट है? कॉम्पटन रिकेट, माफ़ कीजिएगा, रिकेट, W.J. लॉन्ग, एल्बर्ट हडसन। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें ये लाइन किसने कही थी? तो हमारा जो सेकेंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा W.J. लॉन्ग। W.J. लॉन्ग, W.J. लॉन्ग ने मिल्टन के बारे में ये लाइन कही थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज मिल्टन्स मास्टर। इसमें कहा जा रहा है मिल्टन का मास्टर कौन? हु वाज मिल्टन्स मास्टर। मिल्टन का मास्टर कौन है? ऑप्शन नंबर 1 चॉसर, बटन, होमर या स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, मिल्टन के जो मास्टर थे वो थे स्पेंसर, और स्पेंसर के नाम से एक स्टैंजा होती है, स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसरियन सोनेट भी कहा जाता है, शेक्सपियरियन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट। तो स्पेंसर के नाम पर ही स्पेंसरियन सोनेट का नाम पड़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मिल्टन वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्लेक्चर। मिल्टन फ्लेक्चर के किस वर्क से इन्फ्लुएंस्ड थे? ऑप्शन ए द नेटिविटी, बी द क्रिएटिविटी, क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रायम्फ, नन ऑफ दीज। 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। मिल्टन फ्लेक्चर के इस वर्क से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। ये एक रचना है फ्लेचर की, जिसमें इन्होंने फ्लेचर ने 1610 में लिखा था, और जहाँ पर जो क्राइस्ट थे वो शैतान के जो प्रलोभन होते हैं उस पर विजय प्राप्त करते दिखाया गया है पैराडाइज रिगेंड में, और इसी के द्वारा जो मिल्टन थे प्रभावित थे।
यानी कि फ्लेचर के इस वर्क से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हु कमेंटेड आज मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स ऑल अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। बहुत ही फेमस लाइन है। किसने कमेंट किया था मिल्टन पर, दिस मैन कट्स ऑल एंड एंशिएंट टू। इस आदमी ने हम सभी को आउट कर दिया और एंशिएंट जो हम इसके पूर्वज थे यानी कि जो और ओल्ड राइटर्स थे उन लोगों को भी इन्होंने कट कर दिया। ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, एर्नोल्ड, नन ऑफ दीज। ये कौन से थे? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का करेक्ट आंसर ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन थे जिन्होंने मिल्टन पर ये कमेंट पास किया था। एक्चुअल में जॉन ड्राइडन ने एक ओपेरा लिखी थी स्टेट ऑफ इनोसेंस, उसमें इन्होंने मिल्टन की तारीफ करते हुए ये बात कही थी। ओपेरा था इनका स्टेट ऑफ इनोसेंस, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एरियोपैजिट का हाइलाइट्स, एरियोपैजिट का हाइलाइट्स क्या है? फ्रीडम ऑफ सेक्स, फ्रीडम ऑफ डिवोर्स, फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीडम ऑफ प्रेस। हम समझ लेते हैं एरियोपैजिट क्या क्या है। 1644 में जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी एरियोपैजिट क्या, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस पर आधारित है। दरअसल इंग्लैंड में एक लाइसेंसिंग ऑर्डर पास हुआ था, लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 का एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत आपको कोई भी बुक पब्लिश करवाने से पहले सेंसर बोर्ड के पास भेजना होता था। सेंसर बोर्ड यदि उससे सहमत होता उस वर्क से, उस बुक से, तभी आप उसे पब्लिश कर सकते थे। तो जॉन मिल्टन ने इसका विरोध करते हुए एरियोपैजिट का लिखी थी, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बात रखने के लिए आज़ादी होनी चाहिए और हम सरकार के खिलाफ कोई भी बात रख सकते हैं। तो ये एरियोपैजिट के फ्रीडम ऑफ प्रेस पर आधारित, ध्यान रखिएगा, 1644 में लिखी गई थी, 1644। और किसके विरोध में? लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पैराडाइज लॉस्ट इज इन। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखा गया? ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, स्टेंजा फॉर्म, स्पेरिन स्टेंजा। अभी हमने बात की थी स्पेंसरियन स्टेंजा और स्पेंसरियन सोनेट की। तो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है जो स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी, तो इसे स्पेंसरियन सोनेट कहते हैं। स्टेंजा फॉर्म, फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लैंक वर्स। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में लिखा था। अब आपको पता होना चाहिए पैराडाइज लॉस्ट जो फर्स्ट एडिशन आई थी, फर्स्ट एडिशन को पब्लिश किया गया था 1667। कितनी बुक्स थी? 10 बुक्स, टोटल 10 बुक्स थी। इसके बाद सेकेंड एडिशन 1674 में आई थी, जिसमें मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को 12 बुक में डिवाइड कर दिया था। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि सबसे पहली बार जब फर्स्ट एडिशन आई थी पैराडाइज लॉस्ट की तो 1667 में 10 बुक थी। सेकेंड एडिशन 1674 में आई थी जिसमें 12 बुक थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्ज में लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु हैज़ डिस्क्राइब्ड पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। किसने कमेंट किया था, किसने डिस्क्राइब किया था कि पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन,
किसी प्यूरिटन को यानी कि ड्रीम आया था और फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल, जो बाइबल के ऊपर सोते हुए यानी कि पैराडाइज लॉस्ट को लिख दिया था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जॉर्ज सैमसन, रिकेट, लैमर्टाइन, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा लैमर्टाइन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कमेंट को लैमर्टाइन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रेस्टोरेशन केम इन, रेस्टोरेशन कब आया? 1660, 1660, 1661, 1662 या 1663? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा 1660। 1660 में रेस्टोरेशन आया। आपको पता होगा चार्ल्स सेकेंड जब 1660 में इंग्लैंड की गद्दी पर दोबारा बैठता है, यानी कि इंग्लैंड की गद्दी पर बैठता है, तो उसी टाइम रेस्टोरेशन आता है। और चार्ल्स सेकेंड का जो समय था 1660 से 1688 तक था। इस बीच में जॉन मिल्टन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो पुरिटन्स के साथ थे। तो जब चार्ल्स सेकेंड वापस गद्दी पर बैठता है तो वो कुछ समय तक जेल में भी चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले राजा का साथ नहीं दिया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1660। चार्ल्स सेकेंड जब गद्दी पर बैठता है तब रेस्टोरेशन आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। ग्रेट प्लेग अकर्ड इन, ग्रेट प्लेग आपको पता होगा कि इंग्लैंड में ग्रेट प्लेग आया था, यानी कि महामारी आई थी। पूछा जा रहा कब आई थी? 1665, 1666, 1667, 1668। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1665। 1665 में ग्रेट प्लेग आया था, जिसमें ऐसा माना जाता है कि जो लंदन की आबादी थी लगभग 68,595 लोगों की डेथ हो गई थी। 1/5 ऑफ द सिटी, यानी कि सिटी के लगभग 1/5 लोगों की जान चली गई थी इस प्लेग में। तो बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक प्लेग थी। इस तरीके से ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1665। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? पूछा जा रहा है किसने मिल्टन के लिए ये डिस्क्रिप्शन दिया था? द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन ऑफ वॉइस ऑफ इंग्लैंड। इसको उनको गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कह रहे हैं कि किसने कहा था? ये बहुत ही अच्छा कमेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन अर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, शैली और टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। पूरा नाम था इनका अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन ने कमेंट दिया था और इन्होंने एक वर्क लिखा था अपना, जो जिस वर्क का नाम था मिल्टन एल्काइस। एक पोएम थी, इन्होंने लिखा था 1863। 1863 में इन्होंने पोएम लिखी थी मिल्टन एल्काइस। इसमें इन्होंने मिल्टन की तारीफ की थी। तो हमारा करेक्ट आंसर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मिल्टन इज सेड टू बी, मिल्टन को कहा जाता है, माना जाता है क्या? द फर्स्ट एलिजाबेथन, द सेकेंड एलिजाबेथन, आ बिलेटेड एलिजाबेथन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ बिलेटेड एलिजाबेथन। एक्चुअली में मिल्टन का जो कार्यकाल होता है वो एलिजाबेथ के बाद का होता है, महारानी एलिजाबेथ के बाद का होता है, लेकिन इन्होंने सारी चीज़ें
अपनी जो शैली थी, लिखने का जो तरीका था, वो सारी की सारी चीज़ें एलिजाबेथन पीरियड से मेल खाती हैं, तो इसीलिए इनको बिलेटेड एलिजाबेथन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। From 12 years of age, I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. इसमें कह रहे हैं कि 12 साल की एज के बाद I hardly ever left my studies, मैंने कभी नहीं, मुश्किल से छोड़ा होगा, और went to bed, और मैं बेड पर गया होगा, before midnight यानी कि आधी रात से पहले। Whose statement is this? ये किसका स्टेटमेंट है? मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दिस। तो ये मिल्टन अपने लिए खुद कहते हैं कि मैं मुश्किल से ही कभी 12 साल की एज के बाद कभी भी आधी रात से पहले मैं सोने के लिए नहीं गया था, यानी कि ये खूब पढ़ाई करते थे, और इसी का जो नतीजा था, इन्होंने ग्रेट इपिक लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट, और इसी के साथ साथ उन्होंने एक लिखा था पैराडाइज रिगेन्ड को। तो ये कमेंट जॉन मिल्टन का खुद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was next to Saturn? Who was next to Saturn? Abel, Cain, Moses, Beelzebub। इसका मतलब पूछा जा रहा है कि सैटर्न के बाद कौन होता है जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट कमांडर होता है। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, 14 का राइट आंसर बेल्जेबब, 14 का राइट आंसर बेल्जेबब हो जाएगा। बेल्जेबब कौन है? सैटर्न के बाद नेक्स्ट कमांडर है। अब ध्यान रख लेते हैं सैटर्न कहाँ पर पाया जाता है। सैटर्न जॉन मिल्टन का ही जो इपिक है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें सैटर्न का कैरेक्टर पाया जाता है, जिसको हम शैतान भी कहते हैं। इसमें एबल कौन होता है? एबल होता है एडम और यू का सन होता है, एडम और यू का बेटा होता है, जिसको कैन ने मार दिया था। कैन, और कैन कौन होता है? कैन होता है एडम और यू का फर्स्ट सन होता है, और एबल सेकेंड सन होता है। तो कैन ने ईर्ष्या के कारण अपने भाई की हत्या कर दी थी। तो एबल और कैन दोनों एडम और यू के सन होते हैं। मोलेस कौन होता है? मोलेस एक ही बहुत ही क्रूर और भयानक फॉलन एंजल होता है। ये भी एक फॉलन एंजल होता है, और जो सैटर्न का प्रमुख सलाहकार होता है, सैटर्न का प्रमुख सलाहकार होता है। वास्तव में बेल्जेबब भी सैटर्न का प्रमुख सलाहकार होता है और सैटर्न का नेक्स्ट कमांडर होता है, लेकिन मोलेस भी एक योद्धा ही होता है और सैटर्न का सलाहकार होता है। तो इस तरीके से सैटर्न को युद्ध के लिए भड़काता रहता है, यानी कि ईश्वर के खिलाफ युद्ध करने के लिए भड़काता रहता है मोलेज। तो ये चारों कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पैराडाइज लॉस्ट में ये सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं, और एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स, हु सेड? मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन, एक बहुत ही पैशनेट व्यक्ति थे, हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम, और कहा जा रहा है कि पैशनेट टाइम में उन्होंने अपना लाइफ स्पेंड किया था। हु सेड, किसने कहा था? जॉन बैले, मार्क पैटिसन, W.J. लॉन्ग, नन ऑफ दीज। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन बैले, 15 का राइट आंसर जॉन बैले हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जॉन मिल्टन के क्वेश्चंस के जो वीडियोस रहेंगे अभी आगे की क्लास में आपको करवाए जाएंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हों।